Now, our next question is, in a GP, Sn is the sum of n terms and R is the common ratio. Then prove that R minus 1 into d upon dr of Sn is equal to n minus 1 into Sn minus n into Sn minus 1. ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉमन रेशियो. ठीक है, और यहां पे सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आप यहां पे शो करोगे कि LHS और RHS आपस में इक्वल है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. लेट Sn इज इक्वल टू a टाइम्स, अब देखिए यहाँ पे r माइनस 1 गिवन है, तो इसका मतलब आप कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो दैट इज r रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. ठीक है, ये आपको सम ऑफ n टर्म्स आपको मिल गया. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन रेशियो. ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, उसी तरीके से हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड. ठीक है, लेट अस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r. So that is d of Sn with respect to dr is equal to, अब देखिए यहाँ पे r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a हमारा कांस्टेंट हो गया. ठीक है, और 1 हमारा कांस्टेंट है, n हमारा कांस्टेंट है. इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा a, अब यहाँ पर हम लिखेंगे d अपॉन डी r रेज टू द पावर n माइनस 1 और r माइनस 1. ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको हमने आगे रख लिया, और r वाले टर्म को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट कर लिया. इज इट क्लियर? अब आप नोट कीजिए, यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा. व्हाट विल बी अप्लाइड? वी विल अप्लाई कोशेंट रूल. ठीक है, दैट इज a r माइनस 1 d अपॉन डी आर ऑफ r रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस r रेज टू द पावर n माइनस 1 d अपॉन डी आर ऑफ r माइनस 1, और यहां पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन रूल बताया है डिफरेंशिएशन में, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस डिफरेंशिएशन वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन रूल हम लोगों ने कैसे मतलब अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, आपको हमने वहां पे बताया था, मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये बाहर की तरफ होता है. ठीक है, और साथ में ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे होता है, तो इस चीज को आप वहां पे दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं जाके क्वेश्चन रूल को. ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट कीजिए, a यहाँ पर r माइनस 1 आ गया हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पर देखिए r टू दी पावर n का मतलब x की पावर n का फॉर्मूला, दैट इज n x की पावर n माइनस 1. तो उसी तरह से यहाँ पर n r रेज टू दी पावर n माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा. 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे ये r रेज टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r 1 हो जाए, जैसे dx अपॉन dx 1 होता है, वैसे dr अपॉन dr क्या हो जाएगा 1, और माइनस 1 का 0 हो जाएगा. तो दैट मीन्स यही एक्सप्रेशन हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये r माइनस 1 का होल स्क्वायर था वो ऐसे ही यहाँ पर रहेगा. ठीक है, इस बात को नोट कीजिए. अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको जो प्रूफ करना है वो अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट हो रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस में स्प्लिट करेंगे, लेकिन साथ में आप एक चीज और नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ Sn के साथ r माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर r माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है हमारे पास, तो हम इसमें से एक फैक्टर हम इस साइड पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. आर यू गेटिंग इट? मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dsn विथ रेस्पेक्ट टू dr. ठीक है, तो यहाँ पर हम वन फैक्टर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो दैट इज r माइनस 1 dsn डिवाइडेड बाय dr इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग एक्सप्रेशन है हमारे पास ये हमारे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन वहां पे बचेगा. ठीक है, इसमें से हमने एक यहाँ पे टर्म देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास r माइनस 1 सिंगल पावर यहाँ बचेगी. ठीक है, और बाकी न्यूमरेटर जैसे लिखा था वैसे ही हमने नोट डाउन वहां पे कर दिया, हमने कोई न्यूमरेटर में कोई वेरिएशन नहीं किया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग फ्रैक्शन में स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग हमारे टर्म्स आ रहे हैं और बीच में यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे बीच में निगेटिव साइन अवेलेबल है. ठीक है, तो लेट अस सी. अब a n r माइनस 1 r रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 माइनस
ए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज आर रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। देखिए हमने स्प्लिट कर दिया, ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको दोनों के साथ डिनोमिनेटर में हमने नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कर रहे हैं क्या, इस एन को आगे कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ नोट कर रहे हैं कि यहाँ आर माइनस वन और आर माइनस वन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट विथ एन ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, माइनस यहाँ पर आर रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें यहां नहीं समझ में आ रहा है कि हम नेक्स्ट स्टेप कौन सा ऑपरेट करें यहाँ पर। ओके, हम यहां तक सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम इस RHS को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमें ये एक्सप्रेशन मीट आउट हो रहा है। ठीक है, लेट अस डू इट नाउ। सॉल्विंग n माइनस वन एस एन माइनस एन एस एन माइनस वन। ठीक है, तो दैट इज n माइनस वन, एस एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन माइनस एन। अब एस एन माइनस वन का मतलब n की जगह हम n माइनस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, अब हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर n से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दैट इज एन ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन माइनस, अब देखिए n से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा n के साथ आ गया हमारे पास, अब माइनस वन से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज माइनस एन ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोट कीजिए कि एन ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, देखिए इस टर्म को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ नोट कर रहे हैं कि Na इसमें भी आ रहा है, तो Na इसके साथ यहाँ पे पेयर बना दीजिए। ठीक है, और वाला जो टर्म है ये यहाँ पे सेपरेट अलग से नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखिए ये डिनोमिनेटर एलसीएम में हो गया, साथ में Na कॉमन हो रहा है, तो दैट इज Na कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या आया आर एन माइनस वन, और ये यहाँ पे Na कॉमन हो गया, तो दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आर रेज टू द पावर n माइनस वन और माइनस इंटू माइनस प्लस वन। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में आर माइनस वन आ गया, और यह माइनस टर्म हमारे पास सेपरेट यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नोट कर रहे हैं यहाँ पर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आर रेज टू द पावर n और आर रेज टू द पावर n माइनस वन, तो दोनों में मिनिमम पावर कौन सी है, n माइनस वन, ये कॉमन हो जाएगा दोनों में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझिए, देखिए r की पावर 5 माइनस r की पावर 3, तो जो कम होगा वो पावर बाहर होगी, तो मतलब आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे वन लेफ्ट हो जाएगा, इस तरह से कॉमन लेना है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो आप नोट कीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज Na यहाँ पर आपके पास पहले से है, और इन दोनों में से आर रेज टू द पावर n माइनस वन कॉमन हो गया यहाँ पर। अब देखिए n माइनस वन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक r यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, r की पावर वन लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा कॉमन हो गया, तो दैट इज माइनस वन हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है आर माइनस वन माइनस, और ये वाला टर्म हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट। अब आप यहाँ पे नोट कीजिए एन ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि आर माइनस वन और आर माइनस वन कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, तो आपने नोट किया कि ये RHS सॉल्व करके हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया हमारा, क्योंकि हमने RHS सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया, और हमने LHS सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी सी दैट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, देयरफॉर प्रूव्ड।
ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, एन ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन दोनों जगह लिखा हुआ है, और माइनस ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन और डिवाइडेड बाय आर माइनस वन दोनों जगह लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे से इक्वल आ गए। हेंस दिस इज इक्वल टू दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।